हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो हम ईएमआरएस टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें हम बायोलॉजी में सेल चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड जितना अभी तक हमने पढ़ लिया है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम्स में आपको जरूर हेल्प करेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल्स आर नोन एज। कि सेल की स्टडी को, उसके टाइप्स को, स्ट्रक्चर को, फंक्शन को और उसके ऑर्गेनल यानी कि जो सेल ऑर्गेनल है, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज बायोलॉजी, सेकेंड इज सेल बायोलॉजी, थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज बायोटेक्नोलॉजी। सो एज वी ऑल नो, बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड इज सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या है? दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम सेल के बारे में स्टडी करते हैं, सेल्स के टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके ऑर्गेनल, जो भी सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सेल बायोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी, कि सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द सेल एंड इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड इज माइक्रोबायोलॉजी। सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। किससे देखते हैं? बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते कौन कौन है? जैसे बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। ये सब क्या है? ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और जो ह्यूमन नीड्स के लिए जो प्रोडक्ट्स, बेनिफिट्स है, उसमें हम इनको डिजाइन करते हैं या फिर बनाते हैं। दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हु डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। कि सेल की डिस्कवरी 1665 में किसने की थी? तो जो सेल की डिस्कवरी की थी वो कौन साइंटिस्ट है? दैट इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। कौन सी सेल की डिस्कवरी की थी? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। और इन विच ईयर? दैट इज 1665। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका रॉबर्ट हुक, सेकेंड इज सचवान, थर्ड इज टेटम एंड फोर्थ इज डी वेरी। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने किस सेल की डिस्कवरी की थी? उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अगर पूछ ले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी की थी वो कौन से साइंटिस्ट थे? वो थे एंटन वेन ल्यूवेनहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लाइड फॉर। कि सेल थ्योरी किस पर अप्लाइड नहीं होती है? सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एज वी ऑल नो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब किससे मिलके बने हैं? वो सब सेल से मिलके बने हैं। तो सेल थ्योरी किस पर अप्लाइड नहीं होती है? सो फर्स्ट ऑप्शन है एल्गी, सेकेंड इज वायरस, थर्ड इज बैक्टीरिया एंड फोर्थ वन इज फंगाई। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज वायरस। वायरस जो सेल थ्योरी है वो वायरस के ऊपर अप्लाइड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन बाय सेल थ्योरी। तो जो सेल थ्योरी दी थी वो दो साइंटिस्ट थे, जो एक बॉटनिस्ट थे और जो एक जूलॉजिस्ट थे। उन दो साइंटिस्ट ने क्या दी थी? सेल थ्योरी दी थी, जिनका नाम था सचलेडिन एंड सचवान। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज वॉटसन एंड क्रिक, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। सेकंड इज रॉबर्ट हुक, ये भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज दैट इज सचवान एंड सचलेडिन। यस, जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने क्या दी थी? इन्होंने दी थी सेल थ्योरी। अगर एक बार बाकी ऑप्शंस देखें तो वॉटसन और क्रिक ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था डीएनए मॉडल। डीएनए मॉडल। रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी की थी? सेल की डिस्कवरी की थी। एंड डार्विन एंड वेलेस ने क्या दिया था? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल थ्योरी का, दैट इज द ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ सेल इज नोन एज। स्टार्टिंग वाली फर्स्ट वीडियो में ही बताया था जिसमें हम किसके बारे में, स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं सेल्स की, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर की साइटोलॉजी क्या है, साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या है, जिसमें हम फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करते हैं। ऐसी इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। फिनोलॉजी में हम फिनोमिनन की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1831। कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी 1831 में। सो एज वी ऑल नो, जिन लोगों ने पहली वीडियोस देखी हैं उनमें एक्सप्लेन किया था न्यूक्लियस, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। अगर अभी तक भी आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके, जाके पहले वो वीडियोस देखिए जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो इसका 6th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्रुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। रुडोल्फ विर्चो ने भी क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। जो मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी वो रुडोल्फ विर्चो, सचलेडिन और सचमोन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द एलिमेंट दैट प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म। कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। सेकंड देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो जो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज which of the following cell organelle is absent in animal cell but present in plant cell। कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एनिमल सेल में तो एब्सेंट होता है लेकिन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सो एज वी ऑल नो कि जो सेल ऑर्गेनल है, जो सेल वॉल है, अगर मैं बात करूं जो सेल वॉल है वो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल के अंदर, प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट सेल वॉल, सेकंड साइटोप्लाज्म, सी वैक्यूल्स, फोर्थ इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। कि जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी हुई होती है। तो जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। आंसर इज सेलुलोज। So first is lipid, second starch, third is cellulose. So answer is थर्ड आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग्स। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसे हम डाइजेस्टिव बैग्स के नाम से जानते हैं। सो लाइसोसोम्स एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव बैग्स। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन अ प्लांट सेल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन देयर ऑन डीएनए। प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल कह लो जो हमें क्या कंटेन करता है, जिसका खुद का डीएनए होता है। तो वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए होता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, न्यूक्लियस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तो हो गए इनकरेक्ट। सेकंड इज राइबोसोम्स एंड गोल्गी अपैरेटस, ये भी हो गए इनकरेक्ट। थर्ड आता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिनका खुद का डीएनए होता है। तो जो सी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों कैसे सेल ऑर्गेनल है, दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। और इनके पास क्या होता है, इनके पास खुद का डीएनए होता है। ये खुद का डीएनए क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। सो ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। सो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल सेल्स डिवाइड होती है इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। सो माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं? दैट इज सेम। सो ऑप्शन चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम इन माइटोसिस। यस, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। की माइटोसिस के प्रोसेस में क्या होता है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा सेम रहते हैं इन माइटोसिस। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ऐसी कौन सी यूनिट है इनहेरिटेंस की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्या कंट्रोल करती है कि जो ट्रांसफर्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करती है फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये हमने प्रीवियस क्लास में ही स्टडी किया था कि जो जीन्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू सेकेंड जनरेशन। सो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज जीन, सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड डीएनए एंड फोर्थ इज सेल। तो जीन क्या हो गया? जीन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि जीन क्या है? एक बीट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होती है और जीन्स रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्या करता है? कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, कंट्रोल करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन सेल डिवीजन। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है एंड कंट्रोल द एक्टिविटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ द सेल। और जो सेल की क्या कंट्रोल करता है? एक्टिविटी और हेरिडिटी कैरेक्टर्स को भी कंट्रोल करके रखता है। तो ये सिर्फ ऐसा जो सेल ऑर्गेनल है वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल या फिर कह सकते हैं मैनेजर ऑफ द सेल। मैनेजर ऑफ द सेल क्योंकि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करके रखता है? वो करके रखता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और मैनेजर ऑफ द सेल या फिर ब्रेन ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करता है? सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करके रखता है और ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स ऑफ द सेल। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज सेंट्रोसोम, सेकंड न्यूक्लियस। यस, जो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज राइबोसोम्स आर साइट्स फॉर। सो एज वी ऑल नो कि जो राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम्स को हम और किस नाम से जानते हैं? दैट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। सो राइबोसोम्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। जो 70S राइबोसोम्स होता है वो प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और जो 80S राइबोसोम्स होता है ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। तो जो फंक्शन है राइबोसोम्स का ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। तो ऑप्शन चेक करते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, तो यस, जो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल शो सिमिलरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल के साथ क्या करता है? जिसके अंदर शो करता है सिमिलरिटी। मतलब ऐसा ऑर्गेनल बताना है कि जो किसके सिमिलर हो? प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर हो। सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड इज क्लोरोप्लास्ट ओनली, थर्ड इज बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज द करेक्ट आंसर। जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है ये क्या करता है? ये सिमिलरिटी शो करता है प्रोकैरियोटिक सेल के साथ। ऑलमोस्ट अगर बात करी जाए ये दोनों ही कैसे हैं? दैट इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का डीएनए होता है सेम जो बैक्टीरिया या जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनके पास भी खुद का डीएनए होता है। अगर राइबोसोम्स की बात करी जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है? 70S। और इसमें भी कौन सा राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है?
70s। अगर बात करी जाए डिवीजन की, तो ये दोनों किसके थ्रू डिवाइड होते हैं? बाय बाइनरी फिजन, बाय बाइनरी फिजन। तो जो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट मेड अप ऑफ? ये पहले भी पूछा था, सिर्फ उसमें प्लांट इंक्लूड नहीं किया था। जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मिलके बनी होती है सेल्यूलोज से। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर, सेल्यूलोज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो ऑप्शन एज यूजुअल आंसर जो है सेम ही रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? सेल्यूलोज। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज सेल्यूलोज, सेकंड इज लिग्निन, थर्ड इज काइटिन, फोर्थ इज ग्लाइकोकेलिक्स। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज विच इज द लार्जेस्ट बॉडी सेल? तो लार्जेस्ट बॉडी सेल्स कौन सी होती है? दैट इज अ न्यूरॉन। तो फर्स्ट इज ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आरबीसी, सेकंड इज न्यूरॉन, थर्ड इज ओस्टियोसाइट्स एंड फोर्थ वन इज स्पर्म। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन इज द जो सेकंड ऑप्शन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो जो हमारे जो सेल होती है वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल से मिलके बने हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हैं। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बेस्ट एग्जांपल या कहते हैं जनरली जो यूज किया जाता है दैट इज अमीबा। अमीबा क्या है? दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन चेक करते हैं। अमीबा, अर्थवॉर्म, एलिफेंट और मंकी। सो अर्थवॉर्म, एलिफेंट और मंकी ये तीनों क्या है? दैट इज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो बात करें अमीबा की, तो अमीबा क्या है? दैट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो किससे मिलके बना है? मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये मेड अप ऑफ more than one cell, made up of more than one cell। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज। सो सिंपल क्वेश्चन, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन इज, ये ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए जाएंगे कि आपको पता होते हुए भी आप आंसर गलत करके आओगे। जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूट्रल एसिड, डेल्टा न्यूक्लिक एसिड, थर्ड इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कभी कभी एग्जाम्स में जो सबसे इजी क्वेश्चन होता है हम वो ही गलत करके आते हैं क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से। सो एक बार ऑप्शन ध्यान से चेक करके आंसर्स को मार्क करिएगा, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई होती है? तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई होती है वो बनी होती है लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन यानी कि लिपिड प्लस प्रोटीन, और कुछ अमाउंट इसमें कार्बोहाइड्रेट का भी प्रेजेंट होता है। लिपिड प्लस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का भी कुछ अमाउंट इसमें प्रेजेंट होता है। ये इन डिटेल हमने ऑलरेडी अपनी वीडियो में डिस्कस करा है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो जो ऑप्शन चेक करते हैं, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, होता है कार्बोहाइड्रेट लेकिन बहुत कम अमाउंट में। सेकेंड विटामिन, विटामिन तो नहीं है। थर्ड इज लिपिड एंड प्रोटीन, यस। जो इसका थर्ड आंसर हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 इज which of the following cell organelle store energy in the form of ATP? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है और जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है।
तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज लाइसोसोम, सेकंड इज सेंट्रोसोम, थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड फोर्थ वन इज राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसे पावर हाउस ऑफ सेल? ये क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। किस फॉर्म में? एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। व्हाट इज एटीपी? दैट इज एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। कभी कभी एटीपी की भी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। और जो किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ये रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी इन डिटेल हम वीडियो में, माइटोकॉन्ड्रिया हमने स्पेशल एक वीडियो में डिस्कस किया है, वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर भी देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन आरएनए? ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो आरएनए कंटेन करता है? तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड प्लास्टिड, थर्ड लाइसोसोम एंड फोर्थ वन इज राइबोसोम। तो जो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स? बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है अबाउट क्रोमोसोम्स। सो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया? करेक्ट स्टेटमेंट है। जो क्रोमोसोम्स है वो जीन्स को कंटेन करता है, जो किस में हेल्प करते हैं? कैरेक्टर्स को या ट्रेट्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे मिलके बने हुए होते हैं? वो बने हुए होते हैं डीएनए और प्रोटीन से मिलके। क्या बने होते हैं? हिस्टोन प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। क्या होता है कि जो बात पूछ ले, अगर क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी किसने की, तो पुरकिंच नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करा। अगर प्रॉपर डिस्कवरी की बात करें तो जो प्रॉपर डिस्कवरी की थी वो किसने की थी? वो की थी फ्लेमिंग ने। अब डीएनए क्या होता है कि डीएनए के पास क्या है कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन। सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? ये करते हैं क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स का। और क्रोमोसोम्स क्या है? जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। और क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है जीन। और जीन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट है आपका क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस। ट्रू पूछा है तो ये तो सही है। नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इट कंटेन जीन्स एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो ये भी क्या है? सही है कि वो जीन्स को कंटेन करता है और इनहेरिटेंस या फिर ट्रांसफर्स, कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड इज इट इज मेड अप ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। यस, ये किससे मिलके बना है? डीएनए से मिलके बना है। किस फॉर्म में? क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। और जब जो क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में ये होता है तो ये सिर्फ विजिबल होता है ड्यूरिंग अ सेल डिवीजन प्रोसेस। एंड किससे मिलके बना है? प्रोटीन से। तो डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज आपके चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए होंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।